हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन की हमने एक्सप्रेशन की थी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड में सेल्फ इंडक्शन की एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। लॉन्ग सोलेनोइड, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। ऐसा मैंने इसकी शेप मान ली सोलेनोइड की। ओके, मैंने मान ली कि इसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास A है, L है, जो इसके डायमेंशंस हैं। ओके, अब हम ये जानते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन ये होता है कि जब भी हम करंट चेंज करते हैं किसी भी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी कॉइल में। ओके, इस चीज़ को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो इसमें भी हम यही करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या फिर इनसाइड भी बोल सकते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड, पहले हम निकालेंगे n नंबर ऑफ टर्न, लाइक एरिया A के लिए, उसके बाद हम n नंबर ऑफ टर्न के लिए L लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाई डैश निकालेंगे। फाई डैश मैंने मान लिया कि एक एरिया के लिए है, इस एक टर्न के लिए। ओके, तो फाई मेरे पास क्या होता है, हमें जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई बी मान सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। तो फाई डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए। बी हमारे पास क्या है, म्यू नॉट एन आई पुट किया इनटू ए। ओके, ये मेरे पास आ गया स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, ये एक टर्न के लिए आया है, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो मेरे पास फाई किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न हमारे पास आया था म्यू नॉट एन आई ए इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारे पास n है। ओके, और कितनी लेंथ में है नंबर ऑफ टर्न्स, L में, तो n इंटू एल हमारे पास हो जाएगा। ओके, लाइक हम जानते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। वैसे तो फाइव की वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल आई ए, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल आई ए, ये मेरे पास आ गया फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल कितना लिंक है हमारे सोलेनोइड के अंदर, वो है म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल आई ए। अब हमने कल पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज इक्वल टू, व्हाट इज एल, एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो यहाँ से मैं इस फाई की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल आई ए। ओके, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल आई ए, आई से मेरे पास आई कैंसिल। अब देखो, ये जो स्मॉल एल है, ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, एंड दिस कैपिटल एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। यही हम निकाल रहे थे, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड में सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए।
ओके। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि सोलेनोइड के अंदर हमने एक आयरन रोड डाल दी, इफ an iron rod of relative permeability MEABILITY of relative permeability of mu r is placed या फिर inserted inside the solenoid, तो क्या होगा, जो हमारी सेल्फ इंडक्शन है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? L इज इक्वल टू वो म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, वैसे ही अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई सब्सटेंस, इधर हमने आयरन बोला है, अगर वो सोलेनोइड के अंदर डाल दिया जाए तो हमारी सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? म्यू आर टाइम हो जाएगी, म्यू आर एल। तो एल डैश क्या आ गया? म्यू आर म्यू नोट एन स्क्वेयर एल ए। ओके, ये हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एनर्जी डेंसिटी। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है कि एनर्जी कितनी डेंस है, लाइक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब देखो, हमने कल पढ़ा था कि एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। U इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, वेयर I इज करंट एंड L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, और हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ, A इंटू एल। ओके, तो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर अपॉन A इंटू एल। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सोलेनोइड के केस में ये निकालना चाहूँ तो मैं L की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। क्या? हाफ L क्या है? म्यू नोट एन स्क्वेयर एल ए आया था हमारे पास, वो इधर पुट कर दिया। म्यू नोट एन स्क्वेयर एल ए इंटू आई स्क्वेयर अपॉन ए इंटू एल। एल से एल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या आएगी? हाफ म्यू नोट एन स्क्वेयर आई स्क्वेयर, है ना, आई स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने ये पढ़ लिया था कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि सेम कोयल में, जैसे ये मेरे पास कोयल है, मैंने करंट इधर केवी मानते हैं, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया करंट इसमें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे ही करंट बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया करंट धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। मतलब मेरा जो आई जाएगा वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये कहेगा कि और करंट आने दो, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी चेंज होगा जब हम करंट चेंज करेंगे। द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेम कोयल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कोयल चेंज। ओके, एक ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना जो कि करंट को अपोज करेगा उसी कोयल में जब करंट हम चेंज करेंगे। ओके, आई चेंज हुआ, डेल्टा आई से क्या हुआ? डेल्टा बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। इससे क्या होगा?
ई जनरेट होगा कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट टू द करंट। ओके, तो ये था सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल से समझ गए होंगे, ऑब्वियसली बात है कि एक से ज़्यादा कॉइल हमारे पास होंगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। ओके, लेट मी यूज अ न्यू पेज। इधर से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन असल में क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच करंट इज changed in primary, change, CHANGED, changed in primary। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें होता है जैसे ही मैंने करंट चेंज किया प्राइमरी कोयल में, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल, सेकेंडरी कोयल चेंज। अब इसकी वजह से क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स जहां पे चेंज होगा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। मतलब मेरे पास एक कॉइल थी, ओके, मैंने मान लिया कि इधर मैंने रियोस्टेट लगाया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक पावर सप्लाई है। ओके, और ये थी मेरे पास प्राइमरी कोयल, और मेरे पास कोयल है सेकेंडरी कोयल। इसमें कुछ नहीं लगा है, इसमें हम खाली डिटेक्टर लगाते हैं, ओके, जो बताएगा कि इसमें करंट इंड्यूस हो भी रहा है नहीं। ओके, अब जैसे ही मैंने प्राइमरी कोयल में करंट को चेंज किया, करंट कैसे चेंज हो सकता है अभी? या तो बैटरी एलिमिनेटर से, है ना, बैटरी एलिमिनेटर होता है। देखो, जैसे हम सिंपल बैटरी कैसे बनाते हैं, सिंपल बैटरी हम ऐसे बनाते हैं, है ना, लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसा तीर का निशान कर देते हैं तो ये हो जाती है वेरिएबल। ओके, जैसे हम रेसिस्टेंट को ऐसे रियोस्टेट बनाते हैं ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसे बोलते हैं। ओके, वैसे ही वेरिएबल वोल्टेज भी होती है। ओके, या तो हम रेसिस्टेंस को चेंज करके करंट को बदल सकते हैं, या फिर बैटरी एलिमिनेटर से। ओके, अब जैसे ही करंट मैंने प्राइमरी में चेंज किया, कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बना या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, अब देखो एक कोयल एस वाली सेकेंडरी कोयल के पास कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने करंट चेंज किया प्राइमरी में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। किस में? सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब जब ही इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि पहली कोयल की वजह से हमारी सेकंड कोयल में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। देखो, ये वाली बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब मैं तुम्हें फैराडे का लॉ करवा रहा था। हमने क्या किया था, हमारे पास एक लॉन्ग आयरन रोड थी जिसके ऊपर हमने एक कोयल लगाई थी और एक कोयल हमने ऐसे लगाई थी। चैप्टर की शुरुआत में अगर तुम्हें याद हो तो उसमें भी हमने क्या किया था, जैसे ही इसमें करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो था इस सेकेंडरी वाली कोयल में चेंज हुआ था। ओके, चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया था। बस यही बात है इधर। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है। अब इधर हम इसे क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इस वजह से क्योंकि कोयल अलग अलग है, एक की वजह से दूसरे में हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन में होता था उसी कोयल में जिस कोयल का करंट चेंज किया। लेकिन इधर क्या है, इस पी वाली का कोयल में हमने करंट चेंज किया और ईएमएफ इंड्यूस हुआ एस वाली में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला किया था, फाई इज इक्वल टू एल आई हमारे पास आया था, वैसे ही इधर भी आएगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली वेरी करता है। हम जानते हैं कि जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने उधर क्या लगा था, फाई इज इक्वल टू एल आई, इधर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एम आई, वेयर एम इज इक्वल टू कोफिशिएंट
coefficient of mutual induction, where m is coefficient of mutual induction. Okay, wait a minute. Yes, m is equal टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब हम ये जानते हैं कि E हमारे पास क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ऑब्वियसली फैराडेज लॉ से, क्योंकि वो सबसे पहला लॉ था हमारा. और ओके, तो E किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी. फाई की वैल्यू पुट कर दो, एम आई है ना, फाई इज इक्वल टू एम आई. एम आई, अब m क्या है, m इज अ कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी. ये वही है, बस उधर क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्शन में हम L लगा देते थे, माइनस एल डी आई बाई डी टी. ओके, अब सेल्फ इंडक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. सबसे पहली बात तो वो डिपेंड करती है कि हमने दो कोइल्स को कितना दूर रखा है. ओके, और डिपेंड करती है हमारी लाइक हमने कितना करंट उसमें दिया है, उसी हिसाब से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई. इसके बाद हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड. ओके, उसके बाद हमारी जो सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, वो ख़त्म हो जाएगा. फिर हम AC DC स्टार्ट कर पाएंगे. ओके, तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड. अगर दो सोलेनॉइड के बीच का मुझे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना हो तो कैसे होगा. लेकिन इधर हमें क्या करना है, इधर हमें दो सोलेनॉइड लेने हैं और दोनों को ओवरलैप करके हम निकालेंगे कि उनके अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, और जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वही हम एज इट इज़ उधर यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में. मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कॉइल है P, ओके, और एक कॉइल है Q. अरे ये क्या बन गया ऐसा ही बनेगा, कोई बात नहीं. मेरे पास ये P कॉइल थी और ये Q कॉइल थी. ओके, दोनों की लेंथ मैंने सेम ली है L. ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. लिख लेते, कोई बात नहीं. वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स, I इज इक्वल टू, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, P में करंट को पास कराएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, Q में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अब I क्या है, I इज करंट इन प्राइमरी. अब वो सेकेंडरी में नहीं है, करंट इन प्राइमरी. जैसे ही करंट चेंज होगा प्राइमरी में, Q में एक करंट, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा. ओके, तो मैंने मान लिया कि N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ओके, अभी हमने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू एम आई, वेयर m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इधर से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई बाई आई. ठीक है, एक्चुअली हम m ही निकाल दें, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फाई टोटल फ्लक्स. ओके, तो अभी हम फाई निकालेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. जैसे ही मैंने करंट पास किया, ऑन पासिंग करंट इन P, जैसे ही मैंने करंट P में पास किया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी में. और वो क्या होगा, अब देखो, प्राइमरी कॉइल जो है वो एक सोलेनॉइड है, और हम ये जानते हैं कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट एन आई. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इन S. अब देखो, जैसे ही करंट मैंने P में चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, अब दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगभग सेम ही होगा. क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगी, फाई डैश. मैंने मान लिया फाई डैश है एक छोटा, लाइक जो एक टर्न के लिए. ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम उसको n इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा हमने पिछले वाले उसमें किया था. ओके, जैसा हमने इधर किया था, कहाँ गया, यहाँ किया था. ओके,
तो फाई डैश हमारे पास किसके बराबर आ गया, फाई डैश इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। और बी ए क्या है, बी तो है म्यू नॉट एन आई, ए क्या है, ए तो ए है, ओके। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। बट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एस क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू total number of turns, ओके। ओ ये पी था, ओके। तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद, मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद ईच टर्न, हमारे पास आया था म्यू नॉट एन आई ए, क्योंकि वो पी का मैग्नेटिक फ्लक्स था तो हमने N1 लेना, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन पी, ओके। म्यू नॉट N1 आई ए, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N2 लेंथ कितनी है L, करेक्ट। तो मेरे पास फाई किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 L आई ए, ओके। अब इस फाई को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, m इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L आई ए अपॉन आई से आई कैंसिल, m इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A L, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया दो सोलेनॉइड का, ओके। अब वो तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स में अगर एरिया नहीं दिया हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या हो जाता है, N इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू N बाई एल, ये हम यूज़ करते हैं, है ना, ये तो सभी जानते हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, या फिर कल क्लास में पूछ लेना, ओके। वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट थी ये, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास इतने ही टॉपिक्स थे इसमें। और आगे हम करेंगे ACDC, अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट, ठीक है, जिसमें L सर्किट होता है, L है इंडक्टर, C सर्किट कैपेसिटर वाला, और R सर्किट, फिर LCR, तीनों इकट्ठे भी जोड़ेंगे, दो इकट्ठे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हम करने वाले हैं, ओके।